बहन। और तो और पहले हमारे जंगल को कितने सब लोग प्यार करते थे, अब तो सारे पक्षी जंगल को छोड़कर जा रहे हैं। क्यों सारे पक्षी जंगल छोड़कर क्यों जाने लगे कबूतरी? मालकिन जी, अब जो जंगल का मालिक है वो बहुत घटिया मालिक है। वो तो किसी पर दया ही नहीं करता है, वो बहुत खराब है। वो सबको सताता है मालकिन जी, और तो और बुरा व्यवहार भी करता है। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया अपने जंगल में घूमने जाती है और वो देखती है कबूतरी ने जो कहा है वो सच कहा है। एक दिन की बात है, एक दिन टूनी चिड़िया ने कालू कौवा और कबूतरी से कहा, कालू कौवा और कबूतरी, तुम दोनों जंगल में सारे पक्षियों को ये कहना कि जंगल की मालकिन टूनी चिड़िया सबको इकट्ठा होने के लिए कहा है, कुछ उन्हें फैसला सुनाना है। फिर कालू कौवा और कबूतरी दोनों जाते हैं और कहते हैं सब पक्षियों से, जंगल के सारे पक्षी सुनो सुनो, हमारी जंगल की मालकिन टूनी चिड़िया जी सारे पक्षियों को एक साथ इकट्ठा होने का हुक्म दिया है और उन्होंने कहा है कि कुछ फैसला सुनाना है। तभी सारे पक्षी एक साथ जंगल में इकट्ठे होते हैं। मैं ये आदेश देती हूँ कि मीठू तोता को इस जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। फिर सारे जंगल के पक्षी खुश हो जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया कहती है, कालू कौवा और कबूतरी, तुम दोनों का फिर से धन्यवाद देती हूँ। मालकिन जी, हम तो बस अपने जंगल में खुश रहना और सबको खुश रहना सिखाते हैं। और वैसे भी मालकिन जी, हमेशा अच्छाई की जीत होती है। फिर से जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी से रहने लगते हैं और कालू कौवा का और कबूतरी की सारे पक्षी तारीफ करते हैं। फिर टूनी चिड़िया चावल जमा करने के लिए चली जाती है। जब टूनी चिड़िया जा रही थी, टूनी चिड़िया देखती है कालू कौवा अपने फसल के पास बैठा है। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। अरे कौवे भैया, आप इतनी बड़ी चावलों की फसल कैसे लगा लिया? आखिर आपके पास ढेर सारे चावल के दाने कहाँ से आए? अरे टूनी चिड़िया, पहले मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ चावल की फसल लगाऊंगा। ये चावल की फसल मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ लगाई है। कौवे भैया, क्या आप मुझे थोड़ा सा चावल के दाने दे सकते हो? असल में कल रात में मेरे सारे चावल चोरी हो गए हैं। अब मुझे सारे पक्षियों के सारे चावल वापस करनी है। क्या आप मुझे उधार दे सकते हो? मैं आपको बाद में दे दूंगी चावल के दाने। अरे नहीं नहीं टूनी चिड़िया, ये चावल की फसल हमारे रिश्तेदारों की है, इसलिए चावल के दाने मैं एक भी नहीं दूंगा। तुम मुझे माफ कर दो और यहाँ से चली जाओ। फिर अचानक से टूनी चिड़िया की नजर उस चावल की पोटली पर पड़ती है। ये पोटली कालू कौवे ने फेंकी थी। फिर टूनी चिड़िया समझ जाती है। फिर कहती है, एक कालू कौवे, मैं समझ गई हूँ कि वो चावल की दाने तुमने चोरी किया है। ये देखो, ये हमारी पोटली है जो तुमने फेंका है। तुम मेरी पोटली को चुराकर चावल की फसल किए हो। ये फसल तुम्हारी नहीं, ये फसल हमारी है। हाँ टूनी चिड़िया, ये चावल के दाने तुम्हारे हैं, लेकिन ये फसल मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा। जाओ यहाँ से तुम, मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा ये फसल। वो पक्षी तुम्हारे साथ ठीक करेंगे, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। फिर वहाँ सारे पक्षी आ जाते हैं और वो सब कालू कौवे की बातें सुन लेते हैं। अच्छा अच्छा कालू कौवे, तुम मेरी चिड़िया बहन को धमका रहे हो। हमने सब सुन लिया है तुम्हारी बातें कि वे चावल के दाने तुमने चोरी किया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा सभी पक्षियों को गुस्से में देखकर बहुत डर जाता है और डरते डरते कहता है, तुम लोग आज मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा और ये फसल तुम ही लोग ले लो। तो कालू कौवा, मैं माफ़ नहीं करूँगी। तुम हर बार गलती करते हो और हर बार माफ़ी मांगते हो। इतनी गलतियाँ क्यों करते हो? तुम्हारी यही सज़ा है। बारिश खत्म होने तक तुम्हें भूखा ही रहना होगा। हम तुम्हें एक भी दाना नहीं देंगे। चले जाओ यहाँ से। फिर कालू कौवा वहाँ से अपने घोंसले में चला जाता है और पूरा ही भूखा रहता है। फिर कहता है कालू कौवा, अगर टोनी बहन से झूठ न बोलता और न चोरी करता तो शायद टोनी चिड़िया मुझे कुछ दाने दे देती खाने को। लेकिन मेरी यही सजा है, जब तक बारिश बंद ना हो जाए भूखा ही रहूं।